हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करेंगे डीआरडीओ की न्यू रिलीज वैकेंसीज नोटिस के बारे में, जो कि सेप्टेम के थ्रू ये वैकेंसीज निकालते हैं। लगभग हर साल ये आती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो इसमें दो तरीके की पोस्ट हैं, एक है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी और एक है टेक्नीशियन ए। ये पोस्ट हैं, दो अलग अलग पोस्ट हैं और इनमें भी इन दोनों पोस्ट में भी अलग अलग फील्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या रहेगा, जो कि बहुत बड़ा मोटिव रहता है। और यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने अगर हायर एजुकेशन कर रखी है तो क्या होगा, उसके बारे में सारी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एज ऑफ एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी, वो चाहे वो एज हो, एजुकेशन हो, आपका जो कैटेगरी हो, ओबीसी वगैरह, एससी एसटी वगैरह, जो उनका जो फॉर्म वो होता है, आपके पास सर्टिफिकेट होता है, जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी चीज़ है वो कब काउंट होगी, वो काउंट होगी हमारी 23 सितंबर 2022 से पहले। यानी कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, उससे पहले आपके पास सारे सामान होना चाहिए। आप बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास डिग्री जो भी मांगी गई है वो होनी चाहिए। आपकी एज जो भी इसमें मैक्सिमम एज है वो भी 23 सितंबर से पहले आपकी उससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग आज से शुरू हो गया 3 सितंबर से और कब तक चलेगा, 23 सितंबर आखिरी डेट रहेगी इसकी। तो आप अभी मत भरना, एक दो दिन का वेट करो। कुछ अगर जो अपडेट होते हैं या फिर आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए और बिल्कुल एंड में भी मत भरना, क्योंकि बहुत रश होता है। तो बीच के टाइम में आप लोग भर लेना, 20 दिन का ही टाइम है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिले भी मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे और बात करेंगे सेक्शन वन यानी कि जो पहली पोस्ट है हमारी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। यहाँ पे जो पे स्केल है वो बहुत ही अच्छा पे स्केल है, जिसका बेसिक पे लेवल 6 का है। बेसिक पे 35,400 ये बेसिक पे है। इसके ऊपर अलाउंस वगैरह होते हैं, तो रफली अगर कहें तो कुछ आपके 45,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाती है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही। और ये बेसिक पे बढ़ते बढ़ते 1,12,400 रुपये तक का ये फाइनल बेसिक पे आपका रहेगा इस पे स्केल के थ्रू, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हो तो। ठीक है, बेसिक पे के ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। ओके, और ये सारे अलाउंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से ही दिए जाएंगे, कोई स्टेट के रूल के हिसाब से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से दिए जाएंगे। अब यहाँ पे 18 से 28 साल होनी चाहिए आपके, और बाकी जो SC ST OBCs हैं उनके लिए यहाँ पे जो रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पे भी यहाँ पे माना गया है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी हर पोस्ट के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की जो पोस्ट है, उसमें बोला गया BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस, ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने लिख दी कि कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन दैट इज MSc और BTech और BE और PhD डिग्री, दोज कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। अगर आप MSc कर रहे हो अभी तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से पहले MSc कंप्लीट कर ली है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि एज ऑन क्रूशियल डेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर MSc के फर्स्ट ईयर में हो या फिर आपका थर्ड सेमेस्टर में हो तो आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि आपकी फाइनल क्वालिफिकेशन क्या है अभी, BSc ही है। तो ये चीज़ आप ध्यान जरूर दीजिएगा। जितने भी हायर एजुकेशन करी हुई है उनके लिए ये मना कर रहे हैं, दोज पीपल आर नॉट एलिजिबल। चलिए, तो यहाँ पे अब टोटल वैकेंसीज और अलग अलग यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख लीजिए। एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, बॉटनी है, केमिकल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे सबकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। ये नोटिस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लेना फॉर्म फिलिंग से पहले। और यहाँ पे अब देखे जाए तो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो सही है, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में टोटल 72 हैं, टोटल 167 है, UR की 72 है, तो वहीं थोड़ी सी कम यहाँ पे बॉटनी की हो जाती है, जिसमें टोटल सिर्फ 3 ही हैं। और भी है यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है, इंस्ट्रूमेंटेशन की है, लाइब्रेरी साइंस की है। तो इसमें जनरली आप देखेंगे तो BSc डिग्री मांगी गई है। और BSc डिग्री में जैसे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है,
तो बीएससी डिग्री आपने बीएससी प्रोग्राम करा हुआ है तो आपने 2 साल फिजिक्स जरूर पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विद पीसीएम पीसीबी एटसेट्रा में ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पे जिनके पास पीसीएम था, जैसे एक ऑनर्स होता है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, तो वो 3 साल फिजिक्स पढ़ते हैं। बीएससी प्रोग्राम वो 3 साल नहीं पढ़े होंगे, बट उनके पास 2 साल पढ़ी होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकी टोटल पोस्ट 32 है। ऐसी अब बाकी और भी चीज़ें हैं, तो आप लोग सारी इसमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करी हुई है उसके हिसाब से ये प्लीज़ पहले फॉर्म फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1075 बनती है, ये ग्रुप बी की पोस्ट बनती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे टेक्नीशियन की भी है, जिसमें हमारा पे स्केल रहेगा लेवल 2 का और 19,900 बेसिक पे रहेगा। आपके अलाउंसेस इसमें भी ऐड होंगे। एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल यहाँ पे भी है। और यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर वगैरह इस तरीके की जॉब है। जनरली जिन्होंने 10th के बाद आईटीआई का कोई डिप्लोमा करा हुआ है तो उनके पास जैसे सर्टिफिकेट होते हैं आईटीआई के, तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो जिन्होंने वो करी हुई है उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाने की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, फिटर हो या फिर ग्राइंडर हो, या फिर अब बात करें कि यहाँ पे मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, पेंटर है, तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसका आईटीआई कोर्स होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी यहाँ पे टोटल वैकेंसीज उसकी निकल के आती हैं 826। ये भी अच्छा खासा एक यूँ कहें कि नंबर है वैकेंसीज का। तो यहाँ पे 21 ऐसी टेक्नीशियन की पोस्ट है। और अगर भाई बात करें तो हमारी यहाँ पे टोटल पोस्ट हमारी बनती है 23 यहाँ पे बनती है हमारी सीनियर टेक्नीशियंस की, और सॉरी सीनियर टेक्नीशियंस की नहीं, यहाँ पे हमारी जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो पूरा टर्म नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और टेक्नीशियन जो आईटीआई वाले हैं, ठीक है। तो 23 यहाँ पे सब्जेक्ट उनके हैं और टेक्नीशियंस के हैं यहाँ पे 21, ठीक है। ये तो थी भाई मोटी मोटी बात जो कि आप लोग अपने फील्ड के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और आपकी फिर ये जो फॉर्म फिलिंग है उसको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एक जो आपकी जो यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि भाई एज रिलैक्सेशन किस किस को किस हिसाब से मिलेगा, तो एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन वाला जो पूरा ये इन्होंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो अपने हिसाब से जो आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सारा क्लियरली पता चल जाएगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन अगर किसी और जॉब में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो उनको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट एक्स सर्विसमैन को वैसे मिल जाएगा जो अभी डायरेक्ट एक्स सर्विसमैन हुए हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं करी है उन्होंने अभी वापस आने के बाद आर्मी से, ठीक है। तो ये अपना देखना। और यहाँ पे जो फीस है वो 100 रुपये है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज़ यही है कि इसमें बहुत कम फीस है, 100 रुपये। जनरली जो हमारे DSSB SSC वगैरह के एग्ज़ाम्स में होती है वही, बाकी बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा फीस हो जाती है, बट यहाँ पे 100 रुपये ही फीस है। तो ये आप लोगों की जो एक क्वेरी रहती है कि एज रिलैक्सेशन वाली, वो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझा हुआ, तो प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को जरूर देख लेना, ठीक है। DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये अप्लाई करा जाएगा आज से 23 तारीख तक। और अब बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो हमारा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए यहाँ पे Tier 1 है, Tier 2 है, और दोनों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और पहला जो है वो स्क्रीनिंग है, यानी कि प्रीलिम्स है। Tier 1 जो है वो प्रीलिम्स है, उसमें मेरिट लिस्ट काउंट नहीं होगी। Tier 2 जो है उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। Tier 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब मेरिट ना बनने का मतलब यही है कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स है। वो क्वालिफाई करने के बाद आप सेकंड टियर पे जाएंगे, सेकंड आप पेपर देंगे, तो उसमें जो आपका मार्क्स आएगा उस हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, पहला जो पेपर है Tier 1 में क्या है, वो नॉर्मल पेपर है, जो एक जनरल पेपर होता है आपका, जिसमें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और जनरल साइंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा। तो ये बहुत बेसिक जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का जो सिलेबस होता है वही है यहाँ पे। और सेकंड टियर आपका पोस्ट स्पेसिफिक होगा, उसमें जनरल पार्ट कुछ भी नहीं होगा। अगर आप केमिस्ट्री से हैं, अगर आप फिजिक्स से हैं, तो 100 के 100 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होगा और 90 मिनट, वही 1.5 घंटा आपको
यहाँ पे अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एग्जाम पैटर्न की, कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पे, बहुत फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो गेस वर्क होते हैं उसमें काफ़ी बार फ़ायदा मिल जाता है। एक फ्री माइंड से भी एग्ज़ाम करा जा सकता है। अटैम्प्ट ज़्यादा होते हैं जनरली, सभी लोग पूरे के पूरे अटैम्प्ट करके आते हैं, तो कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड पे रहने के भी यहाँ पे चांस रहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो ये बात थी भाई अपनी STAB यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। और यहाँ पे टेक्नीशियंस की बात करें तो भाई पहला पेपर आपका वही बेसिक नॉलेज वाला, ठीक है। और उसमें 40 क्वेश्चन तो आपके बेसिक होंगे, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के। और 80 क्वेश्चन आपके होंगे जो ट्रेड है आपका, जिसमें आपने ITI करा है, उसके 80 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन और 90 मिनट। सेकंड जो टियर होगा, यहाँ पे भी दूसरा लेवल है, उसमें आपका यूँ कहें कि एक तरीके से स्किल टेस्ट होगा, वो ट्रेड टेस्ट होगा। आप अगर कारपेंटर हैं, आप अगर पेंटर है, तो आपसे वो चीज़ें करवा के देखी जाएंगी, जिसमें 1 से 2 घंटे का टाइम जो भी अलॉट करा जाएगा वो तभी करा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई। लगभग मैंने मोटे रूप से आप लोगों को बता दिया है कि कुछ चीज़ें एक और इम्पॉर्टेंट है कि 1:8 में सेकंड स्टेज पे बुलाया जाएगा, कि अगर एक वैकेंसी है तो उस पर 8 बच्चों को बुलाया जाएगा सेकंड लेवल के लिए, ठीक है। और बाकी तो इसमें सच कुछ है नहीं बताने लायक। अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये वीडियोस बनाने का यही एक मोटिव होता है कि आप लोगों तक इस नोटिफिकेशन के बारे में नॉलेज पहुंच जाए, आप लोगों तक पता चल जाए। बाकी तो आप लोग पढ़ के खुद से, अब वही होती है एक एक लाइन पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना। तो इतने तो आप लोग समझदार हैं ही, आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, तो आप लोग भी पूरा डिटेल अपने फील्ड के हिसाब से देख सकते हैं। बस इसका मोटिव मोटे मोटे रूप से ये रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना और साथ साथ आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाना। जिन लोगों का कई बार जैसे होता है कि भाई रह जाता है कि भाई हमें पता नहीं चला, फॉर्म निकल गया, तो ऐसे अगर आपके कोई साथी हैं जो जिनका ड्रीम है DRDO में, या फिर जो एलिजिबल हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। अगर वीडियो शेयर नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन जरूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों के पास भी एक मौका हो, फेयर चांस हो अपना टैलेंट दिखाने का और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट लेने का, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। बहुत सारे बच्चे अभी पीछे राजस्थान कंप्यूटर ऑपरेटर में सेलेक्ट हुए हैं, इंस्ट्रक्टर में सेलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लस माइनस से वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले TGT कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पे दिल्ली में जो ज्वाइनिंग हो गई है, उसमें भी काफ़ी सारे हमारे साथी ज्वाइन करे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करते रहें किसी ना किसी माध्यम से, चाहे फिर वो टीचिंग हो या फिर आप तक न्यूज़ पहुंचाना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।